बच्चों किसी फाइनाइट लेंथ का अगर करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो अगर वायर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है, मतलब जैसे यहाँ पे, तो हर कोई बच्चा निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वायर के बाहर पूछता है तो ज्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाते या फिर गलत करते हैं। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, अगर वायर के बाहर पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये सीखते हैं। तो पहले अंदर कैसे निकाला जाता है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो अंदर कैसे निकाला, जैसे जिस भी पॉइंट पर पूछे पहला काम होता है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो वायर तक, ठीक। फिर दूसरा काम क्या करना होता है, दोनों जो एंड्स हैं उनको ऐसे मिला दो, ठीक, एंड्स को मिलाओ, और जो ये आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची है इन्हीं का एंगल लेना होता है यहाँ पे, है ना। अगर ये ऐसे ले लिया तो ये मान लो आपका φ1 हो गया और ये वाला एंगल φ2 हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर, b इस पॉइंट और ये मान लो डिस्टेंस r है ना, तो b इक्वल टू हमारा फार्मूला बनता है μ0/4 पाई I/r और sin φ1 प्लस sin φ2, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब दिक्कत कब आएगी, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ये एक वायर है और यहाँ कहीं b की वैल्यू बता दो। अब इसको निकालने का कुछ ऐसा ही तरीका है, लेकिन अलग क्या है वो समझते हैं। हमने जैसे इसमें क्या किया था, पहले जैसे यहाँ पर अगर निकालना है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, तो अगर यहाँ पर निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचोगे, ठीक है ना, और इस वायर को ऐसे आगे बढ़ा दो और ये हमारा आर हो जाएगा पहली चीज। तो ठीक, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ ये आर हो जाती है। फिर जैसे इसमें क्या किया था, दोनों एंड्स को हमने इस पॉइंट से मिला दिया था, दोनों एंड्स को, तो यहाँ पर भी यही करना है, वायर के जो दोनों एंड्स हैं इस वाले एंड को मिला दो और इस वाले एंड को मिला दो, ऐसे, ठीक, दोनों एंड को मिला दिया। अब फिर एंगल कहाँ से लोगे, जो ये परपेंडिकुलर खींच रहे हो वहीं से एंगल लिया जाता है ना, ये आपका φ1 हो गया और परपेंडिकुलर लाइन से ये क्या हो गया φ2। इसी तरीके से यहाँ पर करोगे आप, अब ये परपेंडिकुलर लाइन से ही एंगल लेना है, तो परपेंडिकुलर लाइन से ये वाला एंगल आप φ1 φ2 किसी को भी मान सकते हो, तो मान लो ये वाला एंगल हमारा φ1 हो गया, ठीक है, और वहीं उसी परपेंडिकुलर लाइन से ये वाला एंगल क्या हो गया φ2। अब b का फार्मूला क्या लिखोगे, तो अब इसके लिए b का जो फार्मूला होगा b इक्वल टू μ0/4 पाई I/r, है ना, मान लो इसमें करंट I फ्लो कर रही है, बिना करंट तो मैग्नेटिक बनेगी नहीं, ठीक, I/r और साइन। अब यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे इसमें एक एंगल जैसे ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा एंगल देखो वायर के बाहर है, ठीक है ना, वायर के बाहर बन रहा है, पूरा एंगल देखो वायर के बाहर है, ठीक, वायर के बाहर एंगल बन रहा है, तो जो बाहर वाला एंगल होगा ना वो माइनस साइन के साथ लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो एंगल है, तो ये यहाँ पे देखो ये वाला आपका वायर को कहीं ना कहीं इसके अंदर वायर आ रहा है, तो जो वायर के अंदर वाला होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा अगर वायर के बाहर है तो उसको माइनस में ले लेना, साइन φ1 माइनस साइन φ2, तो इस तरीके से इसका लिखा जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इसी तरीके से मान लो एक ये वायर है करंट कैरिंग, और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर कहीं बता दो, यहाँ कहीं, तो फिर वही तरीका यूज होगा, क्या करोगे आप, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, वायर को ऐसे मिला देंगे, काम वही करना है, इस एंड को आप मिला दो, है ना, ऐसे, ठीक। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, इसमें देखो वायर अंदर आ रहा है, तो ये वाले एंगल को आप φ1 अगर हम मान लेते हैं, और फिर इस एंड को मिला दो, है ना, और नॉर्मल जो आप परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो उसी के साथ एंगल देखना है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, है ना, φ1 φ2 आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक। अब ये बन गया, अब यहाँ पर अगर, है ना, और ये डिस्टेंस आप r लिखोगे, ये जो परपेंडिकुलर से तो ये r होती है, करंट मान लो I जा रही है, तो b का फार्मूला अब क्या बन गया, μ0/4 पाई I/r, ये तो सब में सेम ही रहता है, ठीक, बस साइन φ1 साइन φ2 की जो वैल्यू होती है वो अलग होगी। तो साइन, अब यहाँ पर क्या करना है, जो प्लस वाला है, प्लस वाला कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, तो ये साइन φ1 और माइनस ये देखो ये पूरा पूरा एंगल जो है ये वायर पर बन ही नहीं रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक, तो अगर बाहर आ रहा है तो उसी को निगेटिव कर देंगे साइन φ2, ठीक। तो